हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं माय टेबल स्पेन विथ माय सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था फाइनली अब विंग और लानवांग जी की शादी हो चुकी थी। सब लोग गिफ्ट दे रहे थे, उन्हें बधाई दे रहे थे। तभी उनकी ग्रैंडमा यानी कि लानवांग जी की ग्रैंडमा आती है और बोलती है कि हम दोनों ने तुम्हारे लिए जो मैंशन हमने तैयार किया है, आज से तुम दोनों वहीं पर रहोगी। ऐसा बोलकर चाबी भी सब कुछ दे दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वहाँ पर सारे सामान शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए आज से तुम दोनों वहीं पर रहोगे, ऐसा बताया जाता है। पर वहाँ पर लैनी की तो मुंह तो उतर जाती है, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि अब फाइनली उसका बेटा उसके पास रहेगा, पर अभी भी उसका बेटा उससे दूर ही रह रहा है। फिर भी वो खुश है क्योंकि उसका बेटा फाइनली हैप्पी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। यही सोचकर वो कुछ भी नहीं बोलती। तो ऐसे ही ना बहुत देर बातें करते हैं, सब लोग ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। पर वांग जी को तो यहाँ पर कोई भी मन नहीं था और उसके दिलचस्प भी नहीं था। उसे तो तुरंत उसकी विंग को यहाँ से दूर लेकर जाना था, सबसे दूर, सबसे अलग। और विंग तो पता नहीं, उसके मन में एक अलग सा घबराहट हो रहा है। उसे ही पता नहीं कि वो इतना क्यों घबरा रहा है। तो तुरंत ना विंग के पास अम, उसके फादर और ग्लेनकुरन आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमने तुम दोनों के लिए हनीमून पैकेज प्रिपेयर किया है, वो भी स्विट्ज़रलैंड के लिए। तुम कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाना, ठीक है बेटा? ये भी तो 2 हफ्ते के लिए। तुम जाकर वहाँ पर 2 हफ्ते के लिए रहोगे, ऐसा बोल देते। तो विंग ना एक ना नर्वसली हंसता है, हाँ ऐसा बोलकर वो ले लेता है और लेकर उसे सॉन्गलान के हाथ में दे देता है, क्योंकि वो उसका मैनेजर था, उसका सब कुछ संभालता है ना, तो उसके हाथ में दे देता है और उनके अरेंजमेंट किया जाता है। और दूसरी ओर ली लैन ली तो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तभी वांगजी से एक्सक्यूज कर करना विंग वॉशरूम के लिए चला जाता है। तो वहाँ पर सिर्फ लांसन बैठा हुआ था। तो लैन ली आती है मुंह फुलाते हुए, ये लो ब्रदर, आपका है, ये बोलती है, दे देती है। तभी सिचन बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना मुंह फुलाकर क्यों खड़े हो, ऐसा बोलते हैं। तो ली बोलती है, ब्रदर भगा, आपने देखा आज फाइनली ब्रदर की भी शादी हो गई है, जिससे वो बचपन से प्यार करते थे। पर मेरा क्या, देखो वो वहाँ पर कैसा खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो मस्त मोहल्ला अपने अपने में मज़े कर रहा है। देखो मेरी ना, वो मुझसे कभी भी प्यार शादी नहीं करेगा, पता है मेरी शादी कब होगी, ऐसा बोलते हैं। तो ना लालवांग जी घूर कर देखता है। तो लालनी बोलती, मैं आपसे नहीं डरती हूँ काका, आपके ये घूरना ना किसी और से दिखाइए, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती आपसे, ऐसा मुंह फुलाकर चली जाती है। तो सिचन हंसते हैं, बोलते हैं, लान साहब तुम्हें पता है ना वो कैसी है, वो ना ऐसी बातें करती रहती है, ऐसा बोलता है। तो लानसन भी ऐसा बोलता है, फिर भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। थोड़ी देर में विंग भी आ जाता है। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो, बहुत देर हो चुका है बेटा, यहीं पर हमें अभी वापस अपने घर के लिए निकलना होगा। ऐसे बिल्कुल ना सब लोग एक एक करके बारी बारी निकल जाते हैं। आखिर में सिर्फ ग्लेनकुरैन और मैं लैनी और कांगसे और मिस्टर यही बचते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स के भी कुछ हेल्थ इशू हो गए ना इस उम्र में, तो वो लोग भी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। सिर्फ ये चारों और विंग और लालवान बचे थे, यानी कि कुल मिलाकर छः लोग ही यहाँ पर बचे थे। तो बोलते हैं, ठीक है बेटा, आप लोगों का ख्याल रखना। हाँ हम बाजू में ही हैं, तुम एक 10 मिनट में हमें मिल सकते हो आकर, फिर भी अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर चारों एक साथ एक ही गाड़ी में निकल जाते हैं। सब लोग विंग और वालजी को तो छोड़कर चले गए थे और विंग तो बहुत नर्वस है। तो वो ना लैंसन धीरे धीरे विंग के पास जाता है। तो विंग घबराते हुए बोलते, क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो विंग लैंसन ना विंग की बहुत ज़्यादा करीब आता है और उसे हाथ को पकड़ लेता है। हमें हमारे घर भी चलना चाहिए ना, तुम यहीं पर खड़े रहने का इरादा है क्या, हमें कल कल भी यहाँ से निकलना है स्विट्ज़रलैंड के लिए, तुम यहीं पर खड़े रहोगे क्या पूरी रात, चलो हम चलते हैं, ऐसे बोलकर ना वो तुरंत उसे खींचकर गाड़ी पर बिठा लेता है। विंग जैसे पीछे बैठने वाला होता है तो जी बोलता है, तुम कहाँ पीछे बैठ रहे हो, मेरे साथ बैठो, पीछे क्यों।
ऐसा बोलता है। तो विंग भी एक नर्वसली मुस्कुराता है, हाँ गगा ऐसा बोलकर ना तुरंत उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। रोड पर कोई भी कुछ भी बात ही नहीं करता, सिर्फ धीरे धीरे ना वो लोग फाइनली उनकी मैंशन में पहुंच जाते हैं। उनकी मैंशन बहुत अच्छे से डेकोरेट हो चुका था, उसके सामने उनका टाइटल भी लिखा हुआ था उसके घर के नाम, फंक्शन करके। ये देखने के बाद तो विंग वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्मेल आ जाती है। वो धीरे से एंट्री करता है, क्योंकि ये मैंशन को वो लोग बचपन से जानते हैं कि वो लोग देखना भी चाहते हैं। कभी भी इन मैंशन को कोई भी नहीं देखा है, और जैसा दिखता है अंदर भी कोई भी जाकर नहीं देखा है। पहली बार ये दोनों इस मैंशन में एंट्री कर रहे हैं। तो विंग ना बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, क्योंकि वो भी इस मैंशन को देखा ही नहीं है, और आज इतनी सालों बाद आया है इस शहर पर, फिर भी वो इस मैंशन के करीब भी नहीं आया है। पहली बार वो इस घर में एंटर करता है। ये उनकी मैंशन है, सिर्फ उन दोनों की, इनमें ना कोई भी नहीं आ सकता है। यही सोचकर दोनों अंदर जाते हैं। तो जैसे अंदर जाते हैं ना, तुरंत बांजी उसकी कमरे को लॉक कर देता है, उस यानी कि उस गेट को, और तुरंत जाकर ना इनको पीछे से हग कर लेता है। बोलता है उसके कान में, फाइनली बनी, देखा हम दोनों की शादी हो चुकी है, और अब तुम मेरे ऑफिशियली हस्बैंड बन चुके हो, और ये हमारा मेंशन है, हमारा, इसमें सिर्फ हम दोनों रहेंगे, हम दोनों, यहाँ कोई भी नहीं आएगा हमारा सिर्फ। और हाँ, मुझसे अब कोई भी तुमसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा, और तुमसे बार बार बातें नहीं करेगा, तुमसे चिपकने की कोशिश नहीं करेगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन आता है तुम्हारे इतने करीब, ऐसा बोलकर एक डार्कली देखता है। तो विंग ना नर्वसली हंसता है, बोलता है क्या हुआ, आप क्या ये फालतू की बातें बोलते हैं, सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं किसी से बातें नहीं करूं। तो वांग जी बोलता है चलो चुप, मुझे ये सारी बातें अब तुमसे नहीं करनी है, चलो मैं तुम्हें कुछ खाना खिलाता हूँ। तुम पता है कि आज से तुम कुछ भी नहीं खाए हो, कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों एकदम नर्वसली खड़े हुए थे वहाँ पर, इसलिए चलो आकर तुम खाना खाओ। तो विंग बोलता है गगा ये मैंशन नया है, हाँ भले ही ग्रैंडमा ने हमारे लिए यहाँ पर चीज़ें अरेंज किया है, इसका मतलब क्या यहाँ पर कुछ खाने की भी चीज़ें होंगी, ऐसा पूछता है। तो राजन बोलता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर वो किचन में जाकर देखता है कि उन्हें ऑलरेडी फूड वहाँ पर था, वो भी लगता है कि कुछ देर के पहले ही बना हुआ है। तो वांगजी लेता है, क्योंकि उसे किचन में जाता तो है पर उसे कुछ भी चीज़ें बनाना नहीं आता है। जब वो बचपन से क्या बोलते हैं कांसे के साथ ही रहता था ना, तो कांसे उसे कभी भी कुछ भी अपने हाथों से करने नहीं देती है, वो उसके सारे काम वो खुद ही करती है, उसके लिए खाना पकाना वो कुछ भी। इसीलिए वांगजी को तो कुछ भी नहीं करना आता है। किचन में वो जाता ज़रूर है, फिर भी उसे तो गैस चला रहता है, पर उसके बाद उसे कैसा खाना पकाते हैं ये तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। तो विंग बोलता है आप रहने दीजिएगा का, मैं कर लेता हूँ, ऐसा बोलकर ना विंग जाता है, अपने खाने को गर्म करता है, और ना दोनों एक साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं। सभी ना वांग जी क्या करता है, अपने यानी कि अपने चम्मच यानी कि अपने खाने को विंग के साथ शेयर करता है, बोलता है खाना खाओ, तुम खाओ, ऐसा बोलकर चॉपस्टिक से उसे खिलाता है, और विंग भी हंसते हुए खिलाता है, हंसते हुए वो भी उसे खा लेता है। और ऐसे दोनों ना प्यारी सी एक दूसरे के साथ ना खाना खाते हैं। पूरी लंच होने के बाद वो दोनों चीज़ों को वाश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वेंट वगैरह कोई भी नहीं था, सिर्फ ये पूरा मेंशन एकदम खाली था, एकदम खामोश था। तो विंग बोलता है कि हम लोगों का कमरा कहाँ पर है, हम कहाँ पर रहेंगे गगा, आप कौन से कमरे में रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी उससे खींच कर उसके करीब करता है, बोलता है तुम्हारा कमरा, ये कैसा बात है, तुम्हें पता है ना विंग हम दोनों की शादी हो चुकी है, और हम दोनों अब एक ही कमरे में रहेंगे। तो विंग भी हाँ 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 मैं भूल गया, ऐसा बोलता है। कैसे, ये कैसे बोल सकते हो,
ऐसा बोलता है। उसे लेके ऊपर जाते हैं। देखते हैं कि एक बड़ा सा कमरा था। तो उसे खोल कर देखते हैं कि वो बहुत बहुत पूरी तरीके से डेकोरेट हो चुका था। उस कमरे में पूरा डेकोरेशन था, क्योंकि एक नई नई शादी है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ उस कमरे में था। सब देख कर ना पिंग हल्का सा नर्वसली हंसता है, बोलता है हाँ लगता है कि यही कमरा है। तो लांजन भी करता है, उसे अंदर लेकर आता है। बोलता है कि तुम शावर लेना चाहोगे विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है गगा पहले आप लेकर आ जाइए ना, उसके बाद मैं ले लूँगा, ऐसा बोलता है। तो वांगजी भी ओके ऐसा बोलकर अंदर चला जाता है पहले। और बाहर विंग की तो हालत पूरी हो रही है। क्यों? हाँ, वो सोचता है कि हाँ हमारी शादी हो चुकी है, अब आगे क्या, अब आगे क्या होगा, अब हम दोनों एक ही कमरे में। हाँ मैंने पहले भी बचपन में गगा के साथ अपने बेड शेयर किया है, पर अब बात अलग है, और अब मैं उन्हें प्यार करता हूँ, और उससे बड़ी बात वो मेरे हस्बैंड बन चुके हैं अभी। अब आगे क्या होगा, ऐसे बोलकर ना वो अपनी नाखून को काट रहा होता है। और दूसरी ओर म्या म्या तो बहुत गुस्से में लाल पीले हो रही होती है। वो कितनी कोशिश की कि लांजन की ज़िंदगी में वो भी एक हिस्सा बन पाए, पर लांजन ऐसा मौका ही नहीं दिया। पर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की भी कोशिश की। फिर भी आज सबसे आगे आज उन दोनों की शादी हो चुकी है, कल वो दोनों हनीमून के लिए जा रहे वाले हैं। ये सब सोचते हुए उन सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ रही होती है। तो लैनी और कांसी न्यू हुसैन के पास जाते हैं और बैठते हैं। न्यू हुसैन बेटा समझो, आज विंग और लंदन की शादी हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये दिन तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल रहा होगा, क्योंकि अपने प्यार को किसी और के साथ देखते हुए तुम्हें कितना तकलीफ हुआ होगा, ये हमें अंदाज़ा भी नहीं है। फिर भी समझने की कोशिश करो बेटा। लंदन और विंग वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तुम्हें ये मानना ही होगा बेटा। तुम्हें जब जितना जल्द से जल्द ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में बैठाओगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा, क्योंकि तुम भी हमारा बेटे की तरह हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तकलीफ से होकर गुजरो, ऐसा बोलते हैं। और नी हुसैन भी हाँ में सर हिलाता है। और सब लोग वहाँ पर जो भी उनके एल्डर्स सब लोग बैठे हुए थे, वो लोग भी नी हुसैन से समझाते हैं। तो नी हुसैन भी मान लेता है, अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। पर लैन ली है ना, जंगसा की ओर एकदम मुँह चिढ़ाते हुए चले जाते हैं। लैन को रन्ना उसके सर पर एक मारते हैं। तुम इस तरीके से क्यों दिखा रही हो? लैंजन देख रहे हो कि यानी कि जंगसा को ऐसा क्यों देख रहे हो? थोड़ी थोड़ी महीने रुक जाओ, हम भी तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस ऐसा बर्ताव करना बंद करो। पता नहीं आजकल के बच्चे भी ना, ऐसे बोलकर ना तुरंत चले जाते हैं। और लैनी और कांसी तो हंसते रहते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स भी हंसते हैं। और दूसरी ओर हमारे लैंजन और भी, लैंजन तो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया, पर बाथरूम में वो तो अपने आप को क्या, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज उन दोनों की फाइनली शादी हो चुकी है, और भी उसका हो चुका है, और अब वो एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाएगा। ऐसा लगता है कि वो शावर भी क्यों लेने आया है, ऐसा सोच के ना वो जल्दी जल्दी से शावर लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे तुरंत उसके विंग के पास जाना है, उसके करीब रहना है, उसे महसूस करना है। यही सोचकर ना वो जल्दी जल्दी से शावर लेता है। और कमरे के उस यानी कि कमरे में हमारा विंग बैठा हुआ था, तो उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। तुरंत वो उठाकर बातें करता है, तो देखता है कि ये मेंग्या की कॉल है। तो वो तुरंत उठाता है, बोलता है गगा क्या हुआ, ऐसा बोलता है। तो फिर क्या तुम दोनों मैंशन आ चुके हो? तो मेंग्या भी तो विंग बोलता है हाँ गगा हम दोनों आ चुके हैं। हाँ, तो मेंग्या पूछता है क्या तुम खाना खा लिए दोनों? तुमने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने देखा तुम आज की तुम्हारी शादी पर इतना नर्वस होके हुए खड़े रहे थे पूरी देर, इसलिए तुम कुछ भी नहीं खाना खाए। क्या तुम अब खाना खा लिया क्या? नहीं, अभी तुम नहीं खाए,
बताओ बताओ, विंग ऐसा पूछता है। तो विंग हंसते हुए बोलता है, गगा आपको इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना खा लिया और लालचंद गगा भी खाना खा लिए हैं। उन्होंने शावर के लिए चले गए हैं, वो बाथरूम पर है, इसलिए मैं बाहर हूँ। आपको बताएगा ये मैंशन बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। तो मेंगे भी बोलता है, अच्छा अच्छा है तो ठीक है, अच्छे से खाना खाना, रहना, हम कल सुबह मिलने के लिए आएंगे, ऐसा मेंगे बोलता है। सच में कहा, हाँ तुम दोनों हनीमून के लिए जाने तो वाले हो ना, इसलिए हम सब लोग तुम्हारे पास आएंगे सुबह, तो दोनों को सी ऑफ करने के लिए। और रही बात आप मुझे कॉल करने की, हाँ कल सुबह जल्दी से उठ जाना, क्योंकि तुम दोनों की फ्लाइट कल मॉर्निंग 8 o'clock है। हाँ तुम दोनों प्राइवेट जेट पर ही जाने वाले हो, फिर भी जल्दी से उठ जाना, क्योंकि हम सुबह जल्दी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो वेग भी हंसते हुए बातें करने लगता है। और जब भेंगिया बातें कर रहा होता है ना, सब लोग ना, तभी उनकी सारी फैमिली मेम्बर्स, जो सब लोग न्यू हुसैन को समझा रहे थे, उसको उसको हौसला दे रहे थे, सब लोग देखते हैं कि मेंग्या कैसे विंग से बातें कर रहा है, उसे पूछताछ कर रहा है कि वो ठीक है, वो पहुंच चुका है कि नहीं, वो खाना किया वगैरह वगैरह, सब देख कर ना मिस्टर जिन स्माइल करते हैं। और वो मिस्टर वेग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं, देखो ना वे, मेरा बेटा, देखो कैसा केयरिंग है ना, कितना प्यारा है, सबके लिए इतना सोचता है, क्यों वो मेरी तरफ नहीं आता है, वो मुझे क्यों फादर नहीं बोलता है, वे मुझे बहुत दुख लगता है। तुम्हें तुम्हें पता है, जो भी देखता है ना, मुझे बोलता है कि आपका छोटा बेटा मिंग्या बहुत अच्छे सर्जन है, और वो इतनी छोटी उम्र में डॉक्टरी में 2 सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं, और आप बहुत लकी हैं और बहुत काइंड है, वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, ऐसा वैसा मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे बेटे के बारे में ऐसा सब लोग बात करते हैं, फिर भी मेरे बेटा मेरे साथ ही नहीं है, मुझसे बातें नहीं करता, मैं ये किससे बोलूँ। तो मिस्टर वे ना जिनके पास आते हैं, बोलते हैं, जिन, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ तुम उस समय डिप्रेशन में थे, फिर भी मैंने कितना बार तुम्हें समझाया, उसके पास जाओ, उससे बातें करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अपने ही गम में डूबे हुए थे कि तुम उसकी उसकी ख्याल ही नहीं आया। अब देखा, अब तुम चाहते हो उससे बातें करने के लिए, फिर भी वो नहीं आ रहा तुम्हारे पास। देखो, मैं ये नहीं तुम्हें छेड़ने के लिए या किसी और वजह से नहीं बता रहा हूँ, बस देखो वो धीरे धीरे संभल रहा है ना, वो पहले से तुम्हें अवॉइड करता है पर अब नहीं करता है, तुमसे ठीक ठाक बात करता है, एक डैड की तरह तो नहीं है, पर एक स्ट्रेंजर की तरह तो तुमसे बात करता है ना। देख लो, धीरे धीरे ये भी समझ आएगा, वो तुम्हें अपने मुंह से ही डैड कहेगा, बस थोड़ा वक्त दो ना। और उससे तुम कोशिश करते रहना, कभी भी तुम कोशिश करते रहोगे ना कहीं एक दिन वो मान जाएगा, समझ में आया, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन हाँ में सारे लाता है। तो मिसेस जिन भी बोलती है, आप सही कह रहे हैं ब्रदर, हमें उस समय उसे अपने पास बुलाना चाहिए था, हम उस दिन से ही उसे संभालते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं, तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती, हमारा बेटा हमसे इतना दूर नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं। तो जिन दुश्मन बोलते हैं, नहीं फादर, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, मैं उस दिन बिना कुछ सच जाने उससे झगड़ा मोड़ लेता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आपको याद है ना, उस दिन वो हमारे साथ रहने के लिए आया था, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, आज आपके ये बेटा मेरी वजह से आपसे दूर है फादर, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम अपने आप को इतना ब्लेम मत करो ये सारे चीज़ों के लिए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, जो भी हो वो वक्त पे छोड़ना सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, जो भी हो, ये मेरा बेटा है, ये सच कभी तो नहीं बदल सकता है ना, एक ना एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो मिस्टर तुम्हें पे बोलते हैं, आप तुमने सही बात बोला, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा, ये बात कभी भी अपने दिमाग से नहीं हटाना, ऐसा बोलकर
सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। और दूसरी ओर जैसे ही विंग और मिंगे बातें कर रहे होते हैं ना, विंग महसूस करता है कि कोई दो हाथ उसे पीछे 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 से हक किया हुआ है। और इस एहसास से ना उसकी पूरी पहाड़ी ठंडी पड़ चुकी थी। तो वो हकलाते हुए बोलता है, मिंगे होगा, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, हैं?" ऐसा बोलकर ना वो तुरंत फ़ोन को कट कर देता है। तुरंत वो पलट कर देखता है कि बांची उससे उसकी दोनों हाथों से रैप कर खड़ा हुआ है। तो विंग ना नर्वसली हंसते हुए बोलता है, ग अब आ चुके हैं?" तो पर भांजी इतना थोड़ा कोल्डली पूछता है, किससे बात कर रहे थे? तो विंग बोलता है, मिंगिया गा ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हम पहुंच चुके हैं कि नहीं और हम खाना सब खा लिया है कि नहीं, यही पूछने के लिए कॉल किया था, ऐसा बोलता है। तो भांजी भी करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। पर उसके बाद विंग ना ध्यान से देखता है कि उसके लंदन गगा सिर्फ उस एक टेबल पर ही खड़े हैं और उनकी सर से बाल नीचे टपक रहे हैं। और उनकी गगा को ऐसे अपने आंखों के सामने देख कर ना पता नहीं उसकी दिल एकदम तेज तेज धड़कती है। और वो उसे पता नहीं कि वो क्या कहे। तो वो बोलता है, ठीक है अब मेरी बारी है, मैं नहाने के लिए चाहता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो तुरंत एक टॉवल को उठाकर चले जाता है। और लैंजन भी बोलता है। जैसे ही विंग बाथरूम में जाता है ना, तुरंत डोर को लॉक करके दरवाजे के टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और अपने दिल पर हाथ रखता है। ये क्या हो रहा है तुम्हें विंग, पागल हो क्या? ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल ही फट कर आ जाएगा। ऐसा अपने आप को कोसता है और सवाल लेने शुरू कर देता है। हर बार लांसा, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे विंग के इतने करीब आए। मैं जानता हूँ मिंगिया गगा सिर्फ तुमसे अपने भाई की तरह बात करते हैं, फिर भी मुझे पसंद नहीं कि वो तुमसे इतना करीब है, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं। विंग शावर ले रहा था बाहर, हमारा मांझी उसका वेट करता हुआ रह रहा था। तब यार थोड़ी देर बाद हमारा विंग भी वापस अपने कमरे में इंटर हो जाता है। और वो पहले की तरह एक बाथरूम जब वो अपने घर पे था, वही सोच कर ना वो सिर्फ एक बाथरूम पर ही बाहर आता है बिना कुछ ध्यान दिए। और वो ना सीधा और ड्रेसिंग टेबल के पास सामने खड़ा हो जाता है और हेयर ड्रायर ढूंढने लगता है और अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी ना वो देखता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया है। तो वो अपनी नज़रों को उठाकर देखता है कि वो वामजी था। तो विंग ना नर्वसली कहा, "आ, अब बैठिए ना, मैं अपने बालों को सुखा कर आता हूँ", ऐसा बोलता है। तो वामजी बोलता है, कोई बात नहीं विंग, मैं कर लूँगा ना, तुम यहाँ पर बैठो, ऐसा बोलकर उसे शोल्डर से पकड़कर उसे बिठा देता है और उसके बालों को खुद ही सुखाने लगता है। और मिरर से ही सामने जो मिरर था उसमें विंग को देखने लगता है और विंग भी उस मिरर से ही वांगजी को देखता है। वो तो अंदर ही अंदर ना कुछ यकीन ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो वांगजी आज दिन तक सबके लिए एक ऐसा इंसान था कि ना किसी से बातें करता है, सिर्फ इतना ही बोलता है, आज उसके साथ इतना बातें कर रहा है। ये तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में उसका घर बदल गए, या सिर्फ उसके लिए ऐसा वो बिहेवियर कर रहा है? यही सोचे जा रहा था। और वो सोचता है कि अब आगे क्या होगा, यही सोचता है। तो ऐसे ही उस एक सोच में गुम था। तभी वांगी बोलता है, चलो हो गया, अब तुम्हें सो जाना चाहिए विंग, कल याद है ना, हम दोनों को सुबह ही यहाँ से निकलना होगा। चलो आज तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके होगे, चलो आ जाओ, ऐसा बोलकर उसे लेकर आता है। और सामने देखता है सिर्फ ये यहाँ पर एक ही बेड था और वो क्या करेगा यही सोचकर खड़ा हुआ था। हाँ, बचपन से कई बार वो दोनों एक साथ बेड शेयर किए हैं, पर अब आपकी बात तो अलग है ना, यही सोचे जा रहा था। पर हमारा वांजी तो कई बार जब से विंग वापस आया है चाइना
जब विंग सो जाता है उसके बाद जाकर उसके कमरे में सो जाता है, फिर उसके जागने से पहले आ जाता है, तो इसके लिए वो बड़ी बात नहीं है। पर विंग को तो ये बात इसके बारे में नहीं पता था ना, तो विंग तो थोड़ा घबरा रहा था। फिर भी वो कुछ सोचते हुए एक कोने पर चला जाता है और उस कोने पर जाकर ना सो जाता है। और दूसरी ओर हमारा वांगी भी आ जाता है, वो भी बेड पर विंग के साथ जॉइंट हो जाता है। तो ना विंग की मन में बहुत धक धक कर रही थी, यानी कि उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। वो कुछ सोच पाता उससे पहले वांगी उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे अपने चेस्ट पर सुलाता है। बोलता है, विंग देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारा गाँव हूँ और अब मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ, क्यों मुझसे इतना घबरा रहे हो, ऐसा बोलता है। तो ना विंग के आंखों से एक बूंद आंसू गिरती है और बोलता है, कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज सच में हम दोनों की शादी हो गई और अब फाइनली मैं आपका हस्बैंड हूँ। ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, पर ये फीलिंग थोड़ा अलग है, पता नहीं क्यों मन कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ घबरा रहेगा, मुझे ही पता नहीं, ऐसा बोलता है। तो वांगजी बोलता है, कोई बात नहीं। ऐसा उसकी बैग को सहलाता है और उसको अपनी चेस्ट पर सुलाता है और उसकी फोrehead पर एक किस करता है। बोलता है, मैं जानता हूँ तुम थोड़ा घबरा रहे होगी, कोई बात नहीं, पर आज तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो और मैं तुम्हें कोई डराना नहीं चाहता हूँ। चलो आज तुम सो जाओ, ठीक है। और सुनो भी, और मैं अब नई शहरे से तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ चाहता हूँ, जिसमें तुम और मैं ही हूँ और बाकी किसी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ विंग, ऐसा बोलता है। तो विंग भी उसे तुरंत टाइटली हग कर लेता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी गला ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं उसके पास उससे। तो वो भी स्माइल करता है, वो भी वांगी की चिक्स पर एक किस करता है, बोलता है, हाँ, ऐसा ऐसा सर को हिलाता है। तो वांगजी ना एक स्माइल करता है, उसके कान पर जाके बोलता है, विंग आज तो तुम बच गए, पर कल क्या करोगे, ऐसा बोलता है। तो विंग जब वांगजी के मुंह से ऐसा सुनता है, वो तो घबराता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की ओर देखता है और वांगजी ना एक स्माइल करते हुए बोलता है, अब तुम जानते हो ना तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम जानते हो ना अब हमारे बीच में क्या होने वाला है। तो विंग ना तुरंत वांगजी के मुंह पर हाथ रखता है, बोलता है, गा आप ऐसे कैसे मेरे सामने बातें कर सकते हैं, ऐसा पूछता है। तो वांगजी बोलता है, क्यों नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ ऐसी बातें, आखिरकार तुम मेरे हस्बैंड जो हो, ऐसा बोलते हैं। तो विंग क्या करता है, वो ना शाई करते हुए वांगजी की चेस्ट पर अपने मुंह को छुपा लेता है और बोलता है, आप भी ना गा, ऐसा बोलकर उसके सीने पर ही अपने मुंह को छुपाते, यही सोचकर उसकी स्मेल को हिनहेल करते हुए ऐसा ही सो जाता है। पर वांगी तो नहीं सोता है, वो बहुत ज़्यादा आज तो हैप्पी है। फाइनली वो जिससे प्यार करता है उसका विंग आज उसके सामने है, उसके साथ है। कितनी बार रात को चोरी छुपते हुए वो विंग को देखा करता है, उसके साथ टाइम पास करता है, उसके साथ वक्त बिताता है। पर आज ना चुप के, ऐसा कुछ नहीं है, आज वो लीगली है, वो भी सबके सामने, क्योंकि आज वो उसका हस्बैंड है। हाँ, अब वो चाहता है, वो तो अब कुछ बिना कुछ अपनी रुकावट से सब कुछ चाहता है, वो अभी के अभी विंग को अपना बनाना चाहता है, पर वो विंग को डराना नहीं चाहता है। और इसी दिन जिस दिन उनकी शादी हुई,
उसी दिन वो विंग को डराना नहीं चाहता है, वो एक नई शुरुआत चाहता है विंग के साथ। तो वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कल से करेगा, एक नए चेहरे से, यही सोचता है वो। ऐसा ही ना पूरी रात नहीं सोता है, सिर्फ विंग को देखे जा रहा होता है।